सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के अंदर हम बात करेंगे आज किस्तों वाले, यानी किस्तों वाले प्रश्न किस तरीके से करने हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि राजू ने 6800 रुपये उधार लिए जिनका ब्याज सहित 2 किस्तों में भुगतान करना है। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज की दर 12 से 1/2% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जो राशि है वो 2 किस्तों में देनी है, हमें राशि 2 किस्तों में देनी। तो सबसे पहले मैंने मान ली ये पहली किस्त, और यहां पे मेरी आ जाएगी दूसरी किस्त। ठीक है, देखिए मैंने माना कि मेरी पहली किस्त थी 100 रुपये, यानी कि मेरे यहाँ पे मैंने किसी से पैसा लिया, तो जब मेरा ये 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ तब मैंने क्या किया, इसे एक किस्त दे दी। अब एक किस्त दे दी, अब ये टाइम चल रहा है तो यहाँ पे मेरा दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसे दूसरी किस्त दे दूंगा। यहाँ पे मेरी पहली किस्त और यहाँ पे मेरी दूसरी किस्त। इस दूसरी किस्त के अंदर मेरा सारा जितना भी बचा खुचा वो सारा आ जाएगा, यानी कि इसके बाद मैंने कुछ भी रुपए नहीं देने। इतनी बात समझे। अब मेरी सिंपल सी बात सुनो कि जो मैंने पहली किस्त में राशि दी है, जो पहली किस्त में मैंने राशि दी है, उस राशि पर ये सामने वाला व्यक्ति भी तो कुछ कमाएगा। कितने साल के लिए कमाएगा? कितने साल का गैप है यहाँ पे? 1 साल का, क्योंकि 1 साल के बाद तो मैं उसे अगली किस्त दे ही दूंगा, तो फिर तो उस पर कमाई करेगा जो भी उसने करनी है। बात समझ आ रही है। यानी पहली जो किस्त है उस पर वो कितनी कमाई करेगा? 1 साल की। कितने किस हिसाब से कमाई करेगा? दर कितनी है? 12 से 1/2। तो 12 से 1/2 को क्या मैं 12.5 नहीं लिख सकता क्या? 12 से 1/2 को मैं 12.5 भी लिख सकता हूं। तो मुझे पता है कि 100 का जब मैं 12.5 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 12.5 ही आएगा। यानी इनडायरेक्टली कि मैं जो उसे पैसे दे रहा था वो मैं 100 नहीं दे रहा था, वो मुझे 112 रुपये 50 पैसे दे रहा था, यानी कि 1 साल का हो गया। अब दूसरी किस्त मेरी आ गई, दूसरी किस्त मैंने देनी वही 100 रुपये है। अब मेरी बात सुनो, दूसरी किस्त के बाद क्या कोई मेरी तीसरी किस्त है? नहीं है। तो सिंपल सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने याद रखनी है, चाहे किस्तें 2, चाहे 3, 4, 5 कितनी भी हो, हमें ये याद रखना है कि लास्ट वाली किस्त हमेशा ही 100 ही रखनी है। तो पहली 112 रुपये 50 पैसे और लास्ट वाली क्या हो जाएगी? 100 रुपये। अब देखिए टोटल मेरे कितने रुपए गए उसके पास? टोटल 212.5, यानी कि 212 रुपये 50 पैसे गए। इतनी बात क्लियर है। अब इधर देखिए, मेरे हिसाब से 212 रुपये और 50 पैसे गए। 212 रुपये 50 पैसे, या मैं सीधा पूरा ही 50 लिख देता हूँ। और वो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से कितना है? प्रश्न में हमें कितना दिया है? 6800, यानी कि मेरा 212.50 कितने के बराबर है? 6800 के। मुझे किसकी कीमत निकालनी है? किस्त मैंने कितनी बनाई थी? मैंने किस्त तो 100 बनाई थी, मुझे मेरे 100 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। जब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 6800 भाग 212.50, ये मेरे 1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इंटू 100 कर दूंगा। इतनी बात क्लियर है। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएगी। इस 1 जीरो से मैं ये जीरो काट देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 से या फिर मैं 25 के पाड़े से सीधा काट देता हूँ कि 25 चौके 100 और इधर 25 8 200, 12 इधर आएगा 125 हो गया, 25 5 125। अब मैं क्या करता हूँ 17 के पाड़े से इसे काट देता हूँ। 17 चौके 68, अब नीचे वाले को 17 से काट देता हूँ। 17 5 85। अब 5 से ये गया 5 एकम 5 और 5 8 40। 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 को 100 से गुणा किया 3200, यानी कि मेरी किस्त कितनी आ गई? 3200 रुपये मेरी किस्त आ जाएगी। एक ऐसा ही प्रश्न और देखिए, तब थोड़ा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है कि 4 वर्ष में 5% की दर से 6450 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्तों की संख्या आप देखनी है कितनी है। देखिए बोला कि वार्षिक किस्त है और समय कितना है? 4। समय है 4 और किस्तें हैं वार्षिक, तो किस्तें कितनी होगी? यानी हर साल के बाद टोटल 4 ही तो किस्तें होगी। यानी ये मेरी होगी पहली किस्त, ये होगी दूसरी किस्त, ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए मैंने माना कि मेरी किस्त है 100 रुपये,
ये मेरी पहली किस्त, दूसरी भी 100 की, तीसरी भी 100 रुपये की और चौथी भी 100 रुपये की किस्त है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए कि जो 100 रुपये है, इस 100 रुपये को सामने वाला व्यक्ति यानी जिसको मैं अपनी किस्त दे रहा हूँ वो कितने साल यूज करेगा। मैंने यहाँ पे तो उसे दिया है तो 1 साल तो वो यहाँ पे यूज करेगा, 1 साल यहाँ पे और 1 साल यहाँ पे, यानी कि टोटल वो 3 साल यूज करेगा, नहीं करेगा, करेगा। अब देखो 3 साल वो यूज करेगा, दर कितनी है 5%। तो आपने कुछ नहीं करना, इस 5 को 3 से गुना करो, कितना आया 15। अब ये 15 इसमें ऐड कर दो तो आपके इनडायरेक्टली कितने रुपए गए 115, यानी कि आपकी पहली किस्त कितने की गई उसके पास 115 की। अब देखो ये जो 100 रुपये हैं ये कितने साल यूज करेगा, 1 साल, 2 साल। तो अब मैं क्या करूंगा, वही 2 साल और दर कितनी है 5%, 5 को 2 से गुना किया, कितना आया 10। तो यानी कि इनडायरेक्टली मेरे कितने गए रुपए 110। जो ये वाले 100 रुपये हैं ये कितने साल यूज करेगा 1, तो 1 यहाँ पे कर दूंगा मैं, समय 1 है और दर कितनी है 5%, 1 को 5 से गुना किया तो कितना आया 5। अब देखिए लास्ट वाली किस्त 100 रुपये क्यों रहती है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ कि 100 रुपये लास्ट वाली किस्त है। अब इस 100 रुपये को वो कितने साल यूज करेगा, कुछ पता चल रहा है, नहीं कुछ नहीं पता चल रहा। तो वही 0 × 5 जब करोगे तो 0 ही आएगा, 100 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, यानी कि लास्ट वाली किस्त मेरी कितनी गई 100 की और ये 105 की। अब देखो आपके कितने रुपए गए उसके पास 115 और 110 235, सॉरी 225, 225 और 105 330, 330 और 100 430, यानी कि इनडायरेक्टली आपके कितने रुपए गए 430। आपने 430 रुपए उसे दे दिए, लेकिन वो प्रश्न में क्या कह रहा है, रुपए है कितने 6450, यानी आपके 430 6450 के बराबर है। तो आपके एक की कीमत निकालोगे तो 1 0 से ये गया। अब इसे काटते हैं, इसे आप काटोगे जब तो 645 बटे 43 आ जाएगा, 43 एकम 43, जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 215, क्योंकि इसे घटाओगे तो 21 आ जाएगा, 64 - 43 करोगे ऊपर से 5 उतारोगे तो ये 215 हो जाएगा। अब 215 में 43 का भाग जाएगा 5 बार, यानी कि आपके एक की वैल्यू कितनी है 15, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, क्योंकि आपने किस्त कितनी मानी थी स्टार्टिंग में, याद करो आपने हर किस्त 100 रुपये मानी थी। तो किस्त कितनी हो जाएगी आपकी 15 इंटू जब आप 100 करोगे तो किस्त की राशि कितनी आ जाएगी 1500 रुपये आपकी किस्त की राशि आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। देखिए क्या प्रश्न है, राजू ने 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिए। उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि किस्त कितनी होगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है। देखिए दर बता रहा है 10% और समय कितना बता रहा है 4%, यानी कि किस्त कितनी होगी 4 किस्तें। किस्त कितनी होगी 4। हमें पता है कि हर किस्त कितने की होगी 100 रुपये की, हर किस्त कितने की है 100 रुपये की। अब ये देखिए कि ये 100 रुपये कितने साल यूज करेगा। मैंने आपको बताया था, आप देखिए कि 100 के बाद कितनी लाइन है 1 2 3 साल यूज करेगा। दर कितनी है 10%, तो 10 को 3 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 इसमें ऐड कर दो तो पहली किस्त आपकी कितनी आ गई 130। इस 100 को कितने साल यूज करेगा 1 2 को 10 से गुना किया कितना है 20, ये 20 इसमें ऐड कर दो कितना हो गया 120, तो ये 120 आ गया। उसके बाद इस तीसरी किस्त इस 100 को वो कितने साल यूज करेगा 1 को दर जो हमारी है 10 से गुना कर दो, कितनी है दर 10, तो 1 को 10 से गुना किया तो 10 आ जाएगा। अब इस 10 को ऐड कर दो 100 में तो 110 आ जाएगा। चौथी किस्त कितने साल यूज करेगा, कुछ नहीं दिया, तो मैंने चौथा आपको बताया कि चौथी किस्त आपने 100 रुपये एजिट रखनी है। अब इसे आप जोड़ लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 460, यानी आप कितने रुपए चुकाओगे 460। प्रश्न में कितना दिया हमें, प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया हमें 1840, यानी कि आपका 460 कितने के बराबर है 1840 के। तो जब 1 की कीमत निकालोगे आप, 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 46 एकम 40 और 46 होके 184, 4 पर चल जाएगा। आपके 1 की कीमत कितनी आई
4, लेकिन आपको निकालनी किसकी है, आपके 100 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी 400 रुपये की। बात समझ में आई। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि राजू ने 5% साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है 5%, और कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए उधार लिए, रुपए कितने हैं 1720 रुपये। तो उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त क्या होगी, हमें किस्त निकालनी है। देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों की संख्या कितनी है। देखिए किस्तों की संख्या है, देखिए वार्षिक किस्त है और वर्ष कितने हैं 4, यानी कि किस्तें कितनी हो जाएगी 4, 1 2 3 4, और आपने हर किस्त कितने रुपए की माननी है 100 रुपए की। हर किस्त कितने रुपए की है 100 रुपए की। उसके बाद वो सिंपल सा फंडा कि ये 100 रुपए कितने साल यूज करेगा, 1 2 3, कितने साल यूज करेगा 3 साल। ये 100 रुपए कितने साल यूज करेगा 1 2, और ये 100 रुपए 1 साल। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दर कितनी है 5%। मैंने आपको बताया था कि समय को दर से गुना कर दो, जो 5 को 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 15। अब इस 100 में 15 ऐड कर दीजिए तो आपकी पहली किस्त आ गई 115 रुपये। उसके बाद दर कितनी है 5%, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, और 10 को 100 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 110। उसके बाद 1 साल और दर है 5%, इसे जब गुना करके आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 105। और लास्ट किस्त मैंने आपको बताई कि 100 रुपये, क्योंकि इसके आगे हमें पता ही नहीं है कि 100 रुपये वो कितने टाइम तक यूज करेगा, तो मैंने इसे 100 रुपये ही मान लिया। अब मैंने क्या किया, इसको जब ऐड किया तो ये आ जा मेरा 430 रुपये, यानी मेरे हिसाब से कितने रुपए हैं 430। प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है 1720, यानी कि मेरा 430 1720 के बराबर है। मेरा 430 1720 के बराबर है, तो मेरे एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1720 बटे 430, ये आ गई मेरे एक की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे मेरे 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने किस्त कितनी मानी थी 100। जब मैं मेरे 100 की वैल्यू निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, इस 0 से ये 0 गया तो 43 से कम 43, और 43 चौके 172। 4 को जब 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा उत्तर 400 रुपये, यानी कि आपकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी 400 रुपये की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने किस्तों वाले प्रश्न कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं जो एक बात हर बार बोलता हूँ वही बात दोबारा बोलूँगा कि मैं जितना मर्जी कराऊँ आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। इसलिए जो प्रश्न मैंने कराए हैं उसकी वैल्यू आप चेंज करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी स्टैंडर्ड बुक आपके पास है उस बुक में किस्त वाले जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।